बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आईकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की इस वीडियो में जो बात करेंगे वो हम करेंगे मीडियन बाय डिस्क्रीट डाटा फॉर इवन नंबर्स। अगर आपके पास इवन डाटा है, फ्रीक्वेंसी को एड अप करके आपके पास जो आंसर आया वो आया इवन, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर हम वो सीखेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मीडियन बाय डिस्क्रीट डाटा ही सीखा था, लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को प्लस करें, आंसर हमारा ओड नंबर आए, तब हमने लास्ट वीडियो में उसको सीखना, उसको कैसे करना था, ये लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स को पता है कि हम इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड आपको पेपर पेयरिंग स्कीम यानी कि कंप्लीटली सोल्व करवा रहे हैं। दूसरे यूट्यूब चैनल की तरह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रहे, प्लस उनको हल करने का तरीका और प्लस आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तमाम वीडियोस पंजाब के तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स के रिलेटेड हैं, चाहे इसमें लाहौर बोर्ड आ जाए, फेडरल बोर्ड जिसे इस्लामाबाद बोर्ड भी कहते हैं, चाहे गुजरांवाला बोर्ड आए, गुजरात आ जाए, कोई भी अगर पंजाब का बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो आज हम क्या करने लगे हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है फाइंड मीडियन बाय डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा ये इस तरह नहीं कहेगा, आपको सिंपल कहेगा फाइंड मीडियन। डिस्क्रीट डाटा मैंने खुद लिखा हुआ है। डिस्क्रीट डाटा की पहचान क्या थी, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें दो कॉलम्स होते हैं, एक एक्स का कॉलम, एक एफ का कॉलम। अब आप सोचोगे सर वो तो हमारे पास ग्रुप डाटा होता नहीं। ग्रुप डाटे में और डिस्क्रीट डाटे में फर्क ये होता है, इनके दोनों कॉलम्स सेम ही होते हैं, एक्स और एफ के ही कॉलम होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ग्रुप डाटे में जो एक्स का कॉलम होता है वो पेयर्स में दिया होता है, लेकिन डिस्क्रीट डाटे में जो एक्स का कॉलम होता है वो सिंपल दिया होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, एक्स की वैल्यूज मेरे पास क्या है, मेरे पास एक्स की वैल्यूज हैं 3, फिर 7, फिर 1, फिर 5 और फिर 9। लेकिन यही एक्स का कॉलम अगर ग्रुप डाटे में दिया हो तो वो कैसे दिया होगा, 1 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 10 से 15, 15 to 20, इस तरह दिया होगा। ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास है स्टूडेंट्स 4, 8, 2, 6 और 10, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने सोल्व कैसे करना है, आपको पता है ये डिस्क्रीट डाटा है। डिस्क्रीट डाटा है, डिस्क्रीट डाटा की पहचान क्या है, एक्स का भी कॉलम होगा, एफ का भी कॉलम होगा। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, डिस्क्रीट डाटा भी बिल्कुल उसी तरह सोल्व होता है जैसे मीडियन अनग्रुप डाटा से सोल्व होता है। अनग्रुप डाटा में मीडियन को सोल्व करना हो तो आपको मैंने दो की पॉइंट्स आपसे शेयर किए थे। नंबर 1, आपने हमेशा डाटा को सीधा करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लिखना है। तो पहला हमने क्या करना है, पहला हमने एक्स का जो कॉलम है ना उसको हमने सीधा करके लिखना है, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू की तरफ चलना है या बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू की तरफ चलना है। तो मैं छोटे वाली वैल्यू से बड़े वाली वैल्यू की तरफ मूव ऑन करता हूं। तो मैंने सोल्यूशन में लिखा एक्स, एक्स मेरे पास क्या है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, क्योंकि इस एक्स के कॉलम में सबसे छोटी वाली वैल्यू थी 1, मैंने उसको लिखा, उससे बड़ी थी 3 उसको लिखा, उससे बड़ी थी 5 उसको लिखा, उससे बड़ी थी 7 उसको लिखा और उससे बड़ी थी 9 मैंने उसको लिख दिया। अब इनके सामने जो यहां पर जो डाटा आपका ठीक नहीं था, इन 1 के सामने जो फ्रीक्वेंसी थी उनको पुट करें। तो 1 के सामने देखें तो थर्ड नंबर पे आपका 1 के सामने फ्रीक्वेंसी 2 नजर आ रही है, तो मैंने 2 को लिखा। फिर 3 जो कि मेरे पास फर्स्ट के ऊपर थी, इसको जब मैंने अरेंज किया तो सेकंड के ऊपर आई, तो 3 के सामने मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 4, मैंने 4 लिखा। 5 के सामने मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, मैंने 6 को लिखा। 7 के सामने जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 8, मैंने 8 को लिखा। फिर 9 के सामने जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 10, तो मैंने 10 को लिख दिया। फर्स्ट की पॉइंट मैंने सोल्व कर लिया, यानी कि हमेशा अपने डाटे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लिख देना है। सेकंड आपने अब देखना है आपका फार्मूला ओड का लगेगा कि इवन का लगेगा। जब अनग्रुप डाटा था उसमें हम नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट कर लेते थे। अगर हमारे पास वैल्यू 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, यानी कि वो वैल्यूज हो जाएं जो 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड ना हो, तो हमें पता चल जाता है हमने फार्मूला ओड नंबर का, ओड डाटे का फार्मूला लगाना है, जो कि था n+1/2 और ऊपर th। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास वैल्यूज इवन होती थी लाइक 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, जो 2 के टेबल के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाती हैं, तो उसमें हम इवन का डाटा लगाते हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे आप एफ के कॉलम को सबमिशन करोगे, जो एफ का कॉलम आपने बिल्कुल सीधा किया हुआ है। तो एफ का कॉलम जो आपने ठीक तरह से करके लिखा है वो आपके पास है 2, 4,
2 4 6 8 और 10 इन तमाम वैल्यूज को प्लस करो तो आपके पास 30 आता है। समीशन एफ आपके पास 30 आया। लास्ट वीडियो के अंदर ये 31 आता था, तब आपने ओड लगाया क्योंकि 31 2 के टेबल के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो आप ओड फार्मूला मीडियन ओड नंबर में मीडियन का फार्मूला लगाओगे, ठीक है ना, ओड वाला उसका फार्मूला लगाओगे। अब 30 आया तो अब ये 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो अब आप इवन का क्या लगाओगे, इवन का आप लगाओगे फार्मूला। इसके बाद मैंने कॉलम बनाया सी डॉट एफ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया भी था कि हमने सी डॉट एफ क्यों बनाना है, ये लास्ट वीडियो की बात थी। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स न्यू देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सी डॉट एफ के कॉलम को आप इग्नोर करें, ठीक है ना। आप अब क्या करें, डायरेक्ट फार्मूला पुट करें, वही जो अनग्रुप डाटे में आपने इवन डाटे से सीखा था मीडियन निकालने का। वो क्या था, वो था एक्स के ऊपर छिल्टा, इसको मीडियन भी कहते हैं, इज इक्वल टू 1/2 बड़ी ब्रैकेट ओपन छोटी ब्रैकेट फिर उसके अंदर ओपन n/2 ब्रैकेट छोटी क्लोज और टी एच फिर प्लस फिर छोटी ब्रैकेट ओपन n/2 दरमियान में +1 छोटी ब्रैकेट क्लोज टी एच और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। फिर x के ऊपर चिल्टा इज इक्वल टू 1/2 n आपके पास कितना है 30 है, ठीक है ना। आपने लिखा 30 डिवाइडेड बाय 2 उसके ब्रैकेट को क्लोज किया और ऊपर टी एच प्लस ब्रैकेट ओपन 30 डिवाइडेड बाय 2 +1 ब्रैकेट क्लोज टी एच और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। फिर मीडियन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट बड़ी ओपन 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 ब्रैकेट क्लोज करके टी एच प्लस ब्रैकेट ओपन फिर 30 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो 15 +1 15 अलहदा से लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे +1 ब्रैकेट क्लोज और ऊपर टी एच और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। अब देखिएगा एक्स के ऊपर चिल्ला यानी कि मीडियन इज इक्वल टू 1/2 बड़ी ब्रैकेट ओपन छोटी ब्रैकेट ओपन 15 ऊपर टी एच ऐसे कैसे आएगी, ऊपर से उठाई फिर प्लस 15 में एक प्लस किया 16 तो 16 ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट में लिखा ब्रैकेट क्लोज करके टी एच और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से अब आपको पता है 15th टर्म और 16th टर्म ये आपके पास आया क्या, आपके 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 डाटे में टोटल वैल्यूज कितनी है, आपके डाटे में टोटल वैल्यूज है 1 3 5 7 9 यानी कि 5 वैल्यूज हैं टोटल। तो 15th वैल्यू कहां से आएगी, 16th वैल्यू कहां से आएगी, तो इसको निकालने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी डॉट एफ का कॉलम बनाना पड़ेगा। लास्ट वीडियो के अंदर भी इसके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कशन की थी, ठीक है ना। अब सी डॉट एफ आप कैसे बनाओगे, एफ से बनाओगे, तो सी डॉट एफ आप लिखोगे सी डॉट एफ में, देखो मैंने अभी आपको समझाया, आपने जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपने एक्स और एफ के साथ ही सी डॉट एफ का कॉलम बना लेना है पहले से, ठीक है ना। अब सी डॉट एफ आपने बनाया, सी डॉट एफ बनेगा एफ के कॉलम से, एफ की सी डॉट एफ में पहली वाली वैल्यू वही आएगी जो एफ के कॉलम में पहले वाली वैल्यू है, वो है 2 2 को मैंने ऐसे लिखा, फिर 2 में मैंने ना ये जो एफ की दूसरी वाली वैल्यू है ना इसको प्लस किया 6 आता है, तो मैंने दूसरी वाली वैल्यू लिखी सी डॉट एफ की 6। फिर 6 के अंदर मैंने एफ की तीसरी वैल्यू जमा की, वो है 6 और 6 में 6 प्लस किया तो 12, ये सी डॉट एफ की तीसरी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब 12 में मैंने प्लस किया एफ की फोर्थ वन वैल्यू, वो है 8, तो 12 में 8 प्लस करें तो 20 आती है, ये सी डॉट एफ की फोर्थ वन वैल्यू बन गई। अब 20 के अंदर आप एफ की 5 वाली वैल्यू यानी कि जो लास्ट वैल्यू वाली वैल्यू है वो है 10, उसको प्लस करें 20 के अंदर वो आता है 30, तो मैंने लिख दिया 30। अब आप स्टूडेंट्स को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, आप स्टूडेंट्स को अगर ना पता चले कि आपका सी डॉट एफ सही बना है या गलत बना है तो इसकी एक पहचान होती है। समीशन एफ आपका कितना आया था 30 और सी डॉट एफ की जो लास्ट वन वैल्यू आएगी वो भी 30 ही आएगी। तो आप याद रखिएगा आपका क्वेश्चन बिल्कुल, क्वेश्चन के अंदर जो सी डॉट एफ बना है ना वो बिल्कुल ठीक बना है। अगर आपका सी डॉट एफ यहां से गलत बन गया तो याद रखिएगा 15th वैल्यू और 16th वैल्यू, ये आप यानी कि 15th टर्म और 16th टर्म इसके अंदर जो वैल्यू आप पुट करेंगे वो भी गलत पुट कराएंगे और एंड से यहां से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने सी डॉट एफ को बड़े तवज्जो से बड़े एहतियात से आपने इसको बनाना है, ठीक है। अब देखो सी डॉट एफ मेरे पास क्या आया 2, फिर मेरे पास आया 6, फिर आया 12, फिर आया 20, फिर आया 30। अब 15 और 16 ये किस में लाई करेगा, क्या 2 में लाई करेगा, नहीं 2 में तो 12 15 आता है नहीं। क्या 6 में लाई करेगा, 6 में आएगा 15 और 16 नहीं। क्या 12 में आएगा, नहीं 12 में भी नहीं आएगा, 12 से पीछे तक तो वैल्यूज ही 11 है, ठीक है। क्या 20 में आएगा, जी बिल्कुल 20 में आएगा। 12 और 20 के दरमियान 15 भी आता है 16 भी आता है, तो इसका मतलब है हमने क्या लिखा
हमारे पास क्या 20, हमारे पास 15th टर्म में भी 20 होगी और 16th टर्म में भी 20 होगी। नहीं, इसके बिल्कुल सामने x के कॉलम में आ जाओ, तो बिल्कुल 20 के बिल्कुल सामने x के कॉलम में आपके पास क्या है, 7 7, ठीक है, 7 है, सिर्फ खाली 7 है। तो इसका मतलब है 15th टर्म भी 7 आ गई, 16th टर्म में भी 7 आ गई, क्योंकि सी डॉट एफ में 20 के अंदर ये दोनों चीजें लाई की हैं, ये दोनों वैल्यूज लाई की हैं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x के ऊपर चिल्ड्रा इज इक्वल टू, यानी कि मीडियन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर 7 + 7, 15th टर्म में भी 7 है प्लस 16th टर्म में भी 7 है, तो 7 + 7 14, और 14 को आप डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7। तो ये स्टूडेंट्स क्या था, ये मीडियन था बाय डिस्क्रीट डाटा। वो नहीं कहेगा बाय डिस्क्रीट डाटा, आपने ये डाटा डिस्क्रीट है खुद पहचानना है। हाँ, आपको ये भी नहीं कहेगा कि इसमें इवन का फार्मूला आप लगाओगे या ओड नंबर का आप फार्मूला लगाओगे, ये भी आपने खुद से फाइंड आउट करना है। वो जस्ट आपको ये दो कॉलम देगा एक्स और एफ के, और फाइंड करने को कह देगा फाइंड मीडियन, तो आपने खुद से आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इसकी पिक ले सको। अब तक लेते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।